दोस्तों, कैसे हो आप? सब्सक्राइब किया या नहीं? आज की कहानी हम आए हैं दिल्ली से, तो चलिए सुनते हैं आज का कन्फेशन। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी पहली प्रेमिका नेहा की है। हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था, लेकिन मैं कभी नहीं जानता था कि यह प्यार मुझे इतना दर्द देगा। सब कुछ कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। मैं दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ता था और नेहा आगरा में रहती थी। हम दोनों की मुलाकात एक कॉलेज के इवेंट में हुई थी। शुरू में तो हम अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उसकी आंखों में खो जाता था और वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी थी। हम एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार करते थे और अक्सर अपने भविष्य के बारे में बातें किया करते थे। हमारे रिश्ते में कोई समस्या नहीं थी, या ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा था कि मेरा फोन बजा। फोन पर नेहा का नाम था। मैंने फोन उठाया तो उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वह रोने लगी और बोली, राहुल, तुम पर एक आरोप लगाया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। मैंने घबराकर उससे पूछा, क्या कह रही हो तुम? यह क्या मानी है? उसने बताया कि पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है और उसने मुझे दोषी ठहराया है। मैं शॉक्ड हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि नेहा मेरे खिलाफ ऐसा कर सकती है। नेहा ने जो कहा वही सब मुझे सबसे पहले समझ आया। मैंने सोचा कि शायद कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन जब अगले कुछ दिनों में मामला बढ़ने लगा और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तो मुझे समझ आ गया कि यह सब बहुत गंभीर हो चुका है। मैंने नेहा से बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार मुझसे कुछ ना कुछ बात छिपाती रही। उसकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मैंने ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। नेहा, जिस लड़की को मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार मानता था, वही अब मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रही थी। दिनों दिन मामला बढ़ता गया और हर कोई मुझसे सवाल करने लगा। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, सब लोग मुझे शक की नजरों से देखने लगे। मुझे लगता था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं और घिरता गया। पुलिस की पूछताछ, कोर्ट की पेशी और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मेरा अपना विश्वास भी टूटने लगा था। क्या सच में मैंने कुछ गलत किया था? फिर एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी लड़ाई खुद लूंगा। मैंने एक अच्छे वकील से संपर्क किया और उसे सारी स्थिति समझाई। हम दोनों ने मिलकर इस मामले की तह तक जाने का निर्णय लिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत, सबूतों की जांच और कोर्ट की सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आई। नेहा ने पूरी तरह से झूठ बोला था। उसका इरादा सिर्फ मुझे बदनाम करने का था। उसे किसी और से प्यार हो गया था और उसने इस तरह से मुझे सजा देने का तरीका चुना। आखिरकार अदालत ने मुझे निर्दोष ठहराया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। ये सच्चाई मुझे बहुत दर्द दे रही थी कि जिस लड़की को मैंने अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा माना था, वही मुझे धोखा दे गई। मुझे ये समझ में आ गया कि कभी किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने वह सीखा जो बहुत महंगा था। हालांकि मैं अभी उसे कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी अब फिर से अपनी राह पर चलने लगी है। मैंने खुद को संभाला और यह समझा कि वक्त के साथ हर घाव भर जाता है। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि उस वक्त ने मुझे इतना मजबूत बनाया जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।